वेलकम टू रियल इकूज टीवी, जहां हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो ना सिर्फ सुनी जाती हैं बल्कि महसूस भी की जाती है। रात बहुत खामोश थी, इतनी खामोश कि उमर को अपनी सांसों की आवाज भी तेज लग रही थी। वो एक लंबे अंधेरे रास्ते पर खड़ा था जहां आगे सिर्फ एक पुरानी हवेली नजर आ रही थी। हवा हल्की हल्की चल रही थी, दरख्त आहिस्ता आहिस्ता हल रहे थे और चांद की रोशनी हवेली की दीवारों पर अजीब साए बना रही थी। ये वही जगह थी जिसके बारे में सब कहते थे, ये हवेली खुद लोगों को बुलाती है। उमर ने जैसे ही हवेली के दरवाजे को हाथ लगाया, दरवाजा खुद ही चरचराती आवाज के साथ खोल गया। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने गहरी सांस ली हो। हाल अंधेरे से भरा था, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं और जमीन पर गर्द जिमी हुई थी। हर कदम के साथ फर्श से ठक ठक की आवाज आ रही थी। उमर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसे ऐसा लगा जैसे कोई इसे देख रहा हो, मगर जब इसने पीछे मोड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। बस दीवारों पर बने साए थे जो हरकत करते महसूस हो रहे थे। खामोशी अब और ज्यादा डरूनी लग रही थी। हाल के बीचों बीच एक बड़ा सा आईना रखा था। यह आम आईना नहीं था, इसका फ्रेम बहुत पुराना था, जैसे सदियों पुराना हो, और शीशे के अंदर हल्की सी धुंध थी, जैसे कोई अंदर छुपा हो। उमर के कदम खुद ब खुद इस आईने की तरफ बढ़ने लगे। उमर आईने के सामने खड़ा हो गया। इसने अपना हाथ ऊपर उठाया, लेकिन आईने के अंदर मौजूद उसका अक्स थोड़ा सा देर से हाथ हिलाता है। उमर की आंखें खिली की खिली रह गईं। यह मजाक नहीं था। अचानक आईने से हल्की सी आवाज आई। यह आवाज ऊंची नहीं थी, मगर साफ थी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो और आहिस्ता बोल रहा हो, डरो मत, मैं तुम्हें जानता हूं। उमर के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। इसने पीछे हटना चाहा, मगर उसके पांव जैसे जमीन से चिपक गए हो। उमर ने देखा कि आईने के अंदर मौजूद उसका अक्स मुस्करा रहा है, जबकि उमर खुद नहीं मुस्करा रहा था। फिर आईने के शीशे पर हल्की सी दरार पड़ी। इस दरार के पीछे एक और दुनिया नजर आई, अंधेरी, अजीब और जिंदा। और इसी लम्हे आईने के अंदर से एक हाथ बाहर आने लगा। उमर को बस इतना याद था कि वो दौड़ रहा था, पीछे मोड़कर नहीं देखा। ठंडी हवा इसके चेहरे से टकरा रही थी और अचानक इसने खुद को सड़क के किनारे खड़ा पाया। हवेली गायब थी, जैसे कभी थी ही नहीं। मगर उमर जानता था, जो कुछ इसने देखा वो ख्वाब नहीं था। उमर ने सड़क के किनारे चंद बच्चों को देखा। सब इसी की उम्र के थे। कोई स्कूल बैग पकड़े था, कोई जेब में हाथ डाले खड़ा था। सब खामोश थे, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे हो। उमर ने पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने जवाब नहीं दिया। बस सब ने एक साथ सड़क की तरफ देखा। दौर से एक पुरानी बस की आवाज आई, गुर्रर। बस आहिस्ता आहिस्ता करीब आई। इसका रंग पीला था, खिड़कियां धुंधली थीं और ऊपर लिखा था, आखिरी स्टॉप। बस रुकी, दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। बच्चे एक एक करके बस में चढ़ गए। उमर भी रुक ना सका। बस के अंदर लाइट मध्यम थी। सीट पर बैठे बच्चे बहुत खामोश थे। ड्राइवर का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, बस उसके कंधे, जो हल भी नहीं रहे थे। बस का दरवाजा बंद हुआ और बस चल पड़ी। बस चलती रही। खिड़की से बाहर पहले घर नजर आए, फिर दरख्त, फिर कुछ भी नहीं। सड़क लंबी होती चली गई, जैसे खत्म ही ना हो। एक बच्ची ने आहिस्ता से कहा, यह बस कभी नहीं रुकती। उमर ने अचानक सामने देखा। ड्राइवर के सामने लगे छोटे से आईने में इसे अपना अक्स नजर आया, मगर वो अक्स मुस्करा रहा था। उमर ने अपनी आंखें झपकी। मुस्कुराहट गायब हो गई। बस में खामोशी और गहरी हो गई। बस ने रफ्तार तेज कर दी। बच्चे एक दूसरे को देखने लगे और इसी लम्हे बस के दरवाजे के ऊपर लगी लाइट जल उठी। नए अल्फाज नजर आए, वापसी नहीं। उमर ने आहिस्ता से कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? और बस जवाब में,
और भी तेज चलने लगी। बस से उतरने के बाद उमर अकेला खड़ा रह गया। बस आहिस्ता आहिस्ता नजरों से ओझल हो गई। उमर ने गहरी सांस ली और अपने गांव की तरफ चल पड़ा। गलियां वही थीं, रास्ते वही, मगर दिल का सुकून कहीं खो गया था। इसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज इसके साथ वापस आ गई हो। उमर घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में आ गया। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। इसने कपड़े बदले, बिस्तर पर लेटा और आंखें बंद कर ले। मगर नींद आने से पहले इसके दिल में एक ही ख्याल था, वो सब वाकई था। फिर ख्वाब। आधी रात को अचानक उमर की आँख खिल गई। कमरे में हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी। खिड़की के पर्दे आहिस्ता आहिस्ता लहराने लगे। उमर बिस्तर पर बैठ गया। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह होते ही उमर ने सबको अपनी रात का हाल सुनाया। इसने बताया कि कमरा हल रहा था, चीजें खुद चल रही थीं। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस पड़े। किसी ने कहा डरावना ख्वाब था, किसी ने कहा बच्चों को वहम हो जाता है, किसी ने उमर की बात पर यकीन नहीं किया। अगली रात सब सो गए। गांव खामोश था। उमर के कमरे से हल्की हल्की आवाजें फिर आने लगी, मगर इस बार कोई चीख नहीं आई, कोई आवाज नहीं आई, बस खामोशी। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो पूरा गांव सहम गया। उमर अपने कमरे में बेहरकत पड़ा था। लोग पीछे हट गए। सबको एक ही बात याद आ गई, वो हवेली, वो बस और वो रातें। इसी दिन गांव वालों ने फैसला किया। किसी ने बुलंद आवाज में कहा, अब कोई इस हवेली के पास नहीं जाएगा। सब ने हाँ में सर हिलाया, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए होती है, छूने के लिए नहीं। हर राज जानना जरूरी नहीं होता। कुछ दरवाजे अगर बंद रहें तो बेहतर होता है, और जो डर को खेल समझे वो कभी कभी इसका रास्ता भूल जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।